सभी को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। कल 5 तारीख है, 5 दिसंबर, जो हमने आपको एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इंफॉर्मेशन दी थी, जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जो ये ग्रीन यूनिवर्सिटी टास्क फोर्स, कुछ ग्रीन कैंपस टास्क फोर्स बना रहे हैं, जिसके मुताबिक जितनी भी 4 व्हीलर गाड़ी होंगी उनको कल अलो नहीं किया जाएगा जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके लिए इन्होंने कोई डेडिकेटेड पार्किंग रखी गई है। अब उस पार्किंग की कैपेसिटी भी पता नहीं, क्योंकि जो मुझे पता चला है वो 200-300 गाड़ी की है, लेकिन रोजाना कितनी गाड़ी आती है यूनिवर्सिटी के अंदर वो आप जानते हैं। अब ये डिसीजन आने के बाद स्टूडेंट्स का क्या कहना है, हमने आपको वो भी बताया। कल भी एक स्टूडेंट की तरफ से बात उठी थी, उनको ये डिसीजन पसंद नहीं आया था। मेरे साथ वासुदेव सिंह है और भी बाकी स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं। क्योंकि जब 4 व्हीलर अंदर नहीं आएगा तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं आएगा, फिर फैकल्टी और सभी टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, उस सभी के लिए ही वो चीज लागू होती है। वासु, क्या आप कहना चाहेंगे, ये जो डिसीजन है आपको सही लगा डिसीजन कि ग्रीन कैंपस के लिए ये 4 व्हीकल को जो है अंदर अलो नहीं करेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया जाएगा आप लोगों को, मतलब ट्रैवल करने के लिए? देखिए कोहली साहब, पहले तो आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी जब से वीडियो चल रही है, पहली जो अभी इन्होंने गाड़ी निकाली है कार्ट, जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जेके बैंक की गाड़ियां चलाएंगे एज एन ऑल्टरनेटिव, ये पहली गई है। सुबह से हम यूनिवर्सिटी में हमने ये पहली गाड़ी देखी है। टोटल इनके पास मेरा ख्याल है 4 गाड़ियां, जिसमें से 3 हमने चलती देखी है, एक हमेशा खड़ी रही है। इतने स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में जो गाड़ियों पे आते हैं, इतने टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है। अब एक तरह से पूरा यातायात यूनिवर्सिटी का जो है कनेक्टिविटी है वो ठप कर दोगे। वीसी साहब को और जिसने भी ये फैसला लिया है, पहले तो मेरे को अफसोस है उनकी सोच पे। जो चीज अभी 30 साल बाद जम्मू कश्मीर में होनी है, ये शायद बाहर से है, किसी और स्टेट से है, ये वहां के इकोसिस्टम को यहाँ से कंपेयर कर रहे होंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं इनको बता दूं, और खासकर जम्मू यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो हवा है, काफी साफ है। हम सभी यहाँ पे खुशी से सांस ले रहे हैं, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है, ये हमारी जो रेगुलर लाइफ है, जिससे हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं, इन्होंने खाली इसको डिस्टर्ब करने का काम किया है। जो बच्चे, जब सारे बच्चे बराबर नहीं है, कुछ बच्चे विकलांग है जो किसी तरीके से 4 व्हीलर में अंदर आते हैं, अपने घर वालों के साथ आते हैं, अपने ड्राइवर के साथ आते हैं, जिस मर्जी के साथ आते हैं, अपने डिपार्टमेंट के बाहर रुकते हैं और वहां से व्हील चेयर पे अंदर जाते हैं। अब ये जो इन्होंने सिस्टम कर दिया, पार्किंग कहीं पे है, वहां से कुछ गाड़ी आएंगी, इनकी जो वो कार्ट है जेके बैंक वाली। अब उन बच्चों का क्या होगा जिनको एक कंफर्टेबल राइड नहीं मिलेगी? इसका मतलब आप उनके और पढ़ाई के बीच में आप बाधाएं पैदा कर रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स ला रहे हैं। एलजी साहब का जो फैसला है, नॉन प्रैक्टिकल फैसला है। जिस चीज की जरूरत ही नहीं, आप वो चीज दे रहे हो। जिस चीज की जरूरतें हैं, जिस चीज की जरूरत है, वीसी साहब वो चीज दे ही नहीं रहे। हमने आज से, मेरे को 5 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी में, और 5 साल से मैं ये चीज कह रहा हूँ, चाहे पहले वाले वीसी थे, चाहे अभी वाले वीसी हैं, जितने भी इनके आगे ऑफिसर्स हैं, मैं इनको हमेशा कहता हूँ, आउटसाइडर्स को आप क्यों आने देते हैं? आप कार्ड्स बनाइए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एक अलग पहचान बनाइए। आप गेट्स के अंदर उन्हीं को आने दीजिए जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। आउटसाइडर मिसहैपनिंग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मिसकंडक्ट करते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, बुलेट के पटाखे फटते हैं, बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। इस बात से हम एग्री कर रहे हैं और हम ही ने कंप्लेंट की है, हमने इस चीज को आइडेंटिफाई की है। इससे बचने के लिए आपने सारी बाहर निकाल दी, आपने यूनिवर्सिटी भी बाहर निकाल दी, बच्चे भी बाहर निकाल दिए। इसमें क्या ये जो गाड़ियां बंद होगी, ये मतलब ज्यादातर हम देखते हैं कि चीजें जो है ना स्टूडेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। क्या फैकल्टी या वीसी साहब खुद, हालांकि उस दिन कह रहे हैं कि वो खुद उस दिन वो भी पैदल चलेंगे पहले दिन, तो क्या ये सब पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए? आपका क्या कहना है? देखिए, पहले दिन अगर वो पैदल चलेंगे, हम साथ चलेंगे, अगले दिन फिर हम भी गाड़ियां ले आएंगे। बात ऐसी है कि वीसी साहब को मैं वापस बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल सोचो, स्टूडेंट के लिए सोचो। आप ये मत सोचो कि आपको गद्दी मिली है, आपके नीचे स्टूडेंट्स है तो आपने उनके ऊपर पावर एक्सरसाइज करनी है। और मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स की तरफ से मैं उनको रिप्रेजेंट करके ये चीज बोल दूं, अगर हमारी गाड़ियां बाहर रहेंगी तो सभी टीचर्स की भी रहेंगी, और टीचर्स भी दुखी हैं इस बात से। नॉन टीचिंग स्टाफ की भी बाहर रहेंगी, वीसी साहब की गाड़ी और उनका काफिला भी बाहर रहेगा। जो भी कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी में चल रही है, वो अपने अपने कंधों पे उठा के, चाहे वीसी साहब लाए, चाहे उनका स्टाफ लाए, वो सारा सीमेंट, जितना भी मटेरियल है, वो खुद लेके आए। यहाँ पे कोई गाड़ी फिर हमें दिखनी नहीं चाहिए। यही जो 4-5 जिनकी कार्ड्स है, फिर वहीं दिखनी चाहिए। और वीसी साहब को मैं लास्ट में फिर से ये चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बच्चे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे पढ़ने आए हैं, गाड़ियां लेके ही आए हैं, कोई पैदल तो नहीं आया, पुंछ रजौरी का बच्चा यहाँ पैदल नहीं आया, अपने हॉस्टल्स में रह रहे हैं, यहाँ से उनको कहीं बाहर जाना है, किसी की इंटर्नशिप है, गाड़ी में ही जाएगा। वीसी साहब के द्वारा जो कार्ड्स लाई गई उसमें कोई सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये एक प्रैक्टिकल फैसला नहीं है। दिल्ली ऐसा शहर है, पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन के लिए मशहूर है, वहां की यूनिवर्सिटीज ने ऐसा फैसला नहीं लिया, और किसी यूनिवर्सिटी ने फैसला नहीं लिया। जम्मू कश्मीर, जम्मू खासकर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट खासकर, जो अच्छे से लोग रह रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सांस लेने में। जबरदस्ती का अपनी पावर दिखाने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए, अगर आपको प्रमोशन चाहिए वीसी साहब को या किसी और को, आपके पास और जरिए,
आप बच्चों की एजुकेशन अच्छी कर दीजिए, आप और फैसिलिटीज दे दीजिए। आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए बच्चों को दबाएंगे तो बच्चे भी किसी ना किसी दिन उठेंगे। और मैं ये कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ, कल अगर आपने हमारी गाड़ियां रोकी और खुद किसी की गाड़ी अंदर हुई, या फिर कल के बाद जितने भी दिन है अगर हमारी गाड़ियां रुकी और उसके ऑल्टरनेट हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला, किसी को 1% भी दिक्कत हुई, चाहे वो पार्किंग का मसला हो, चाहे वो अकोमोडेशन का मसला हो, चाहे वो यहाँ तक पहुंचने का मसला हो, तो सारी की सारी स्टूडेंट्स की गाड़ियां आपके गेट के बाहर खड़ी होंगी। आप ट्रैफिक वालों को बुलाइए, आप जिस मर्जी को बुलाइए, फिर वीसी साहब सामने आएंगे और डिसीजन को वापस लेंगे। मतलब कि अगर आप लोगों की स्टूडेंट्स की गाड़ी नहीं आएगी तो कोई गाड़ी एंटर नहीं करेगी। बिल्कुल। स्टूडेंट्स में हमेशा कहता हूँ, ये यूनिवर्सिटी जो होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल, ये स्टूडेंट है तो चलती है। वीसी साहब अकेले बैठ जाए, कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ना हो तो पूरी यूनिवर्सिटी खंडर हो जाएगी। तो हमारे से अगर यूनिवर्सिटी चल रही है तो मालिक हम भी हैं, हमारी भी हिस्सेदारी है, हमसे पूछ के फैसले लिए जाएं। और अगर गाड़ी हमारी नहीं जाएगी तो जाने हम किसी की भी नहीं देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा अभय प्रताप सिंह। अभय जी, क्या आप कहना चाहेंगे इस डिसीजन से? क्या स्टूडेंट्स जो लोग हैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, कितना मतलब ये डिसीजन आपको सही लगा? जैसे वासु ने कहा, आपका क्या कहना? देखिए, डिसीजन तो सही नहीं है। जैसे वीसी सर ने ये फैसला जो है ये सही नहीं लिया है, स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है। तो जैसे अभी टीचर्स तो सामने आके बोलेंगे नहीं कि नहीं हम नहीं करेंगे। या तो अगर आप कोई फैसला ले रहे हो तो उसमें फैसिलिटी पूरी दे दो, ताकि कार जो है ईवी जो है वो ज्यादा हो जाए। अभी 4 हैं, उसमें से 2-3 चलती हैं और उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चों को कैरी कर पाए। तो ये इसमें वीसी सर जो है वो ध्यान रखें, स्टूडेंट्स की बातों को मान्यता देनी चाहिए। ये नहीं कि अकेले ही फैसला ले लें सारे, क्योंकि अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रदर्शन इसी तरीके से करेंगे। तो अभी वीसी सर से यही रिक्वेस्ट है कि आगे जो भी किया जाए तो फैसला ऐसे लो जो प्रैक्टिकल हो। ये नहीं कि अभी जैसे बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई, जब वेल डेवलप्ड सिटीज हैं वहां पे ये जरूरत नहीं पड़ी, तो जम्मू में अभी है नहीं है। ये जो निर्णय लिया गया है ये 20-30 साल आगे का, अभी इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है। जब होगी तब हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करवाने के लिए स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ के योगदान देंगे अपना। मैं ना बिल्कुल आखिर में वासु से एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। एक ना अभी कुछ दिनों में नैक की मीटिंग है, एक डेलीगेशन आने वाला है, क्या उसी चीज को देखते हुए तो नहीं इसी मंथ में ये डिसीजन लिया गया? देखिए, तभी मैंने कोहली साहब ये चीज बोली कि अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना है अपने काम से कीजिए, और बड़ी चीजें हैं। आप ये जो 2-4 दिन पहले पेंट करा रहे हैं और कराइए, और पेड़ पौधे लगाइए। ये जो कुछ जो हमारी यूनिवर्सिटी की जमीन खाली पड़ी है उस पर पेड़ उगाइए, अच्छी आप प्लांट्स उगाइए। आपके पास फैसिलिटीज है, आपके पास फंड्स है, आपके पास स्टाफ है, बच्चों को क्यों तंग करना है? आप लोग बार बार हर बारी कोई भी नोटिफिकेशन आती है वो बच्चों के खिलाफ क्यों आती है? मेरे को यहाँ पे 5 साल हो गए हैं, कोहली साहब आप इस चीज को बेहतर जानते हैं। हर बारी ये तो नहीं हो सकता कि मैं अपने लिए कैमरे के आगे आने के लिए इनकी गलतियां निकालूं। इनकी गलतियां हैं तभी निकलती हैं, और मैं नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आम स्टूडेंट्स हैं, वो दुखी है इस यूनिवर्सिटी के प्रशासन से। कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसको पढ़ने के बाद जो उसका नट शेल वो यही निकलता है कि बस इन्होंने स्टूडेंट्स को दबाना है। और ये जो नोटिफिकेशन है, जो घर पे बैठे आम लोग हैं जिनका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी यही चीज से सहमत करेंगे कि अगर आपने एनवायरनमेंट बचाना है तो आप पूरे जम्मू का बचाएं। सरकार को बोले, उनको खत लिखे, सरकार पूरे जम्मू के अंदर ईवीज चलाए। अब मैंने जो घर से लेके यहाँ तक गाड़ी चलानी है, पूरे जम्मू में मैं पोल्यूशन करूंगा, बस यूनिवर्सिटी सेफ रह जाएगी। मतलब कि अगर जो बच्चा उधमपुर से जम्मू आएगा, उधमपुर से लेके जम्मू तक वो पोल्यूशन कर ले, वो चल जाए, यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई कवच तो लगाया नहीं आपने कि वो सेफ रहेगी। और सेफ की बात भी नहीं है, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी का और जम्मू एज अ होल का एनवायरनमेंट अभी ठीक है। जो चीज है ही नहीं उसको बचाने के लिए आप आगे आ रहे हो। इससे सामने पता लगता है कि वीसी साहब और यूनिवर्सिटी बस ये चाहते हैं कि जो नैक की मीटिंग है उसमें इनका नाम बने, उनमें इनका चेहरा चमके, चाहे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका चेहरा काला हो जाए धूप में पैदल आके। ये कहना है स्टूडेंट्स का, और वासुदेव ने ये बात रखी है, मैं इनका धन्यवाद भी करूंगा। इनका मुख्यतः यही कहना है, अगर स्टूडेंट्स की गाड़ी अंदर नहीं आएगी तो फिर किसी की भी गाड़ी अंदर नहीं आएगी। ऐसा ना हो कि पहले दिन गाड़ी है अंदर ना आए और अगले दिन फिर वही चक्कर हो जाए। तो ये चीजें कई बार हमने देखी हैं। ये डिसीजन आपको कैसा लगता है आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं सभी इस डिसीजन के एंटी ही बोल रहे हैं, और सबको एक बात सबके सामने है कि नैक की मीटिंग होने वाली है जिससे यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करवाया जाता है। तो हो सकता है कि ये चीज तब भी की जा रही हो कि बताने के लिए कि यहाँ पर जो है आपने ग्रीन कैंपस बनाया हुआ है, और उस चीज से, लेकिन उस चीज के अलावा भी बड़ी सारी चीजें, जैसे वासु ने कहा, हम यहाँ पर प्लांट्स लगा सकते हैं और चीजों को यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट होगी तो यूनिवर्सिटी की तो अपने आप ही होगी। अभी भी अगर हम कैमरा मोड़े कहीं ना कहीं तो यहाँ पर आज भी शराब की बोतलें आपको नीचे जरूर मिलेंगी, जिसको आज तक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन रोक नहीं पाया। कौन आउटसाइडर्स यहाँ आते हैं, शराब पीते हैं, इंजेक्शन तक यहाँ पर मिले हैं। तो कौन आउटसाइडर्स यहाँ पर आके ये काम कर रहे हैं, वो तो आज तक रुक नहीं पाया है। लेकिन ये एक नया डिसीजन है। आप अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।